पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 6.1 के 13 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 6.1 के शेष सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगला प्रश्न देखो, इसमें हमें दे रखा है एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में हमें ये दे रखा है कि एक पाइप है और इस पाइप से गिर रही है रेत। इस पाइप से क्या गिर रही है, इस पाइप से गिर रही है रेत, और जो रेत गिर रही है उस रेत की दर हमें दे रखी है कि रेत किस दर से गिर रही है। तो रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है, और ये गिरती हुई रेत किसका निर्माण करती है, शंकु का निर्माण करती है। तो यहाँ पर हम एक शंकु बना लेते हैं। गिरती हुई रेत किसका निर्माण करती है, शंकु का निर्माण करती है। अब देखो पाइप से रेत गिरती रहेगी, तो गिरती रहेगी तो इस शंकु की ऊंचाई में भी परिवर्तन होगा। पाइप से रेत गिरती रहेगी तब इस शंकु की ऊंचाई में भी परिवर्तन होता रहेगा, त्रिज्या में भी परिवर्तन होता रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा और इसके आयतन में भी परिवर्तन होगा। अब देखो ये परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा, तो यहाँ पर इकाई में देख लो ये परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष। तो हम ऊंचाई में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, इसको लिखेंगे हम dH/dt। r में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, इसको लिखेंगे हम dr/dt। इसको लिखेंगे हम ds/dt और इसको लिखेंगे हम dv/dt। अब देखो हमें यहाँ पर गिरती हुई रेत की दर दे रखी है और वो दर है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हमें क्या दे रखा है, गिरती हुई रेत की दर दे रखी है। अब ये गिरती हुई रेत की दर दे रखी है तो ये दर इन चारों दरों में से किसी एक दर के बराबर होगी। अब वो कौन सी दर के बराबर होगी ये देखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप इकाई को देख लो, यहाँ पर इकाई में लिखा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इकाई होती है आयतन की, तो इसका मतलब ये हमें आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है। मतलब ये जो गिरती हुई रेत की दर है वो किसके बराबर होगी, आयतन में परिवर्तन की दर के बराबर होगी। किसके बराबर, आयतन में परिवर्तन की दर के बराबर। एक तरीका तो ये कि इकाई को देख लो। दूसरा तरीका ये है कि ये जो रेत गिर रही है, ये गिरती हुई रेत, इस पाइप से जो रेत गिर रही है तो इस रेत का प्रत्येक कण किसको बना रहा है, क्या इस रेत का प्रत्येक कण ऊंचाई को बना रहा है, क्या इस रेत का प्रत्येक कण त्रिज्या को बना रहा है, क्या इस रेत का प्रत्येक कण पृष्ठीय क्षेत्रफल को बना रहा है, क्या इस रेत का प्रत्येक कण आयतन को बना रहा है। तो रेत का प्रत्येक कण न तो ऊंचाई को बनाएगा, न त्रिज्या को बनाएगा और न ही पृष्ठीय क्षेत्रफल को बनाएगा। रेत का प्रत्येक कण आयतन को बनाएगा। इसका मतलब ये जो दर हमें दे रखी है, ये दर हमें आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है और वो परिवर्तन की दर है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, दिया गया है, हमें लिखेंगे आयतन में परिवर्तन की दर, और आयतन में परिवर्तन की दर कितनी है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ऊंचाई में परिवर्तन की दर जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो। हमें ज्ञात करना है ऊंचाई में परिवर्तन की दर जब ऊंचाई कितनी हो, 4 सेंटीमीटर हो। साथ में हमें प्रश्न में एक बात और दे रखी है, वो बात क्या है, देखो
गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। मतलब H बराबर है R/6। तो यहाँ से आ जाएगा 6H बराबर R। ये बात हमें और दे रखी है। तो अब ज्ञात करते हैं ऊंचाई में परिवर्तन की दर। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है V बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब देखो हमें ज्ञात करना है dH/dt। तो यहाँ से चर R को गायब कर दो। R को कहाँ से गायब करेंगे? यहाँ से R की जगह रख देंगे हम 6H। तो इसको तो लिख दो समीकरण 1 और इसको लिख लो समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से V बराबर 1/3 पाई R की जगह आ जाएगा 6H और इसका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो गुणा H। V बराबर 1/3 पाई 36H स्क्वायर गुणा H। यहाँ पर कैंसिल हो गया तो ये आ गया 12 और H स्क्वायर H से गुणा होकर बन जाएगा H क्यूब। तो पाई 12 पहले लिख दो 12 पाई H क्यूब। इस समीकरण का कर दो अभी t के सापेक्ष अवकलन। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो क्या मिलेगा dV/dt बराबर है dV/dt बराबर 12 पाई 3H स्क्वायर dH/dt। अब देखो dV/dt हमें दे रखा है कितना है 12। तो इसकी जगह लिख दो 12 बराबर 12 गुणा H गुणा 3H, सॉरी यहाँ पर पाई है 12 पाई गुणा 3H स्क्वायर गुणा dH/dt। यहाँ पर 12 से 12 कैंसिल तो dH/dt बराबर आ जाएगा 1/3 पाई H स्क्वायर। अब देखो ऊंचाई में परिवर्तन की दर मिल गई हमें। अब ये ऊंचाई में परिवर्तन की दर हमें तब ज्ञात करनी है जब H बराबर 4 सेंटीमीटर हो। तो ऊंचाई में परिवर्तन की दर जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो H की जगह रख दो 4। तो यह जाएगा 1/3 पाई H का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16। तो हल करने पर आ जाएगा ये 1/48 पाई। अब यहाँ पर इकाई भी लगाओ तो ऊंचाई की इकाई तो है सेंटीमीटर तो यहाँ पर लिख दो सेंटीमीटर और समय की इकाई है सेकंड। तो हमें जब H बराबर 4 सेंटीमीटर हो तब ऊंचाई में परिवर्तन की दर है 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर देखो चिन्ह किसका मिला है? चिन्ह हमें मिला है प्लस का। इसका मतलब ऊंचाई में परिवर्तन की दर बढ़ रही है। अतः 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से ऊंचाई बढ़ रही है। इस दर से ऊंचाई बढ़ रही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 15। एक वस्तु की अक्ष इकाइयों के उत्पादन से संबंधित कुल लागत CX बराबर ये दे रखा हमें से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है सीमांत लागत। क्या याद करना है? सीमांत लागत। सीमांत लागत किसके बराबर होती है? सीमांत लागत बराबर होता है लागत में परिवर्तन की दर वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष। अर्थात हम लिख सकते हैं D लागत बटा D वस्तुओं की संख्या। अब देखो यहाँ पर लागत को तो लिख रखा है CX के द्वारा और वस्तुओं की संख्या को लिख रखा है x के द्वारा। तो ये बन गया DCX बटा DX। तो हमें ज्ञात करना है DCX बटा DX जब
x बराबर कितना हो, x बराबर 17 हो, x बराबर कितना हो 17 हो। तो हमें Cx समीकरण दे रखा है, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करने के पश्चात हमें x की जगह कितना रख देना है, 17 रख देना है। इस प्रकार प्रश्न को आपको आगे स्वयं हल करना है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखो, किसी उत्पादन की x इकाइयों के विक्रय मूल्य से प्राप्त कुल आय Rx रुपयों में, Rx बराबर दे रखा है हमें, से प्रदत्त है सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर कितना हो 7 हो। सीमांत आय किसके बराबर होती है, सीमांत आय बराबर होता है, सीमांत आय बराबर आय में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष। तो इसको लिख सकते हैं डी आई बटा डी संख्या, डी आई बटा डी वस्तुओं की संख्या। अब आई को लिख रखा है आर एक्स के द्वारा और वस्तुओं की संख्या को लिख रखा है एक्स के द्वारा। तो ये बन गया डी आर एक्स बटा डी एक्स, डी आर एक्स बटा डी एक्स। तो ये तो हुआ सीमांत आय। अब ये सीमांत आय हमें कब ज्ञात करनी है, तो ये सीमांत आय हमें तब ज्ञात करनी है जब x बराबर 7 हो। ये सीमांत आय हमें कब ज्ञात करनी है, जब x बराबर 7 हो। तो देखो Rx हमें दे रखा है, अब इस Rx का x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करने के पश्चात हमें x की जगह कितना रखना है, 7 रखना है और आगे प्रश्न को हल कर लेना है। प्रश्न नंबर 17 देखो, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। ऑप्शन का प्रश्न है, हमें देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है r बराबर 6 सेंटीमीटर, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर मतलब dA बटा dr जब r बराबर कितना हो 6 सेंटीमीटर हो। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बटा डी आर बराबर आ गया 2 पाई आर। अब आर की जगह कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, तो ये बन जाएगा 12 पाई। तो ऑप्शन नंबर है बी, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में प्रदत्त है जब x बराबर 15 हो तो सीमांत आय है। तो ये प्रश्न तो प्रश्न नंबर 16 के जैसा का जैसा है। तो ये प्रश्न आपको स्वयं को करना है। तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम एक नया टॉपिक।